जय श्री राम साथियों, जय गौ माता। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप जो दान करते हो गौशाला में, उसके द्वारा यहाँ पे क्या क्या सेवा होती है वो मैं आप सभी के सामने लाना चाहता हूँ। ये गौ माता आप देख सकते हो कि ये खड़ी नहीं हो पाती है, इनको रोज़ मशीन की ज़रूरत पड़ती है और इनके पैरों में इतनी ताकत नहीं है। ये एक बार मशीन पे खड़े होने के बाद ये 15-20 मिनट बाद ये खड़ी हो जाती है, चलने फिरने भी लग जाती है। और ये गौ माता के आगे वाले पैर में, एक पैर में तकलीफ है, चलने में थोड़ी समस्या है, उठाने में भी 1-2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है, मशीन की ज़रूरत पड़ती है, उठ जाती है। ये देखो, ये नंदी महाराज है तो बिल्कुल मतलब छोड़ने पर किसी को बख्शने का काम नहीं है, मतलब सबको मारते हैं, तो इसलिए इनको बांध रखा है। और बाकी आप देख ही सकते हो कि ये जो सभी गौ माताएँ हैं, ये जहाँ जहाँ खूंटे लगा रखे हैं वहाँ सब नंदी महाराज को बांध रखा है, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसी सुविधा नहीं है कि हम नंदी महाराज को अलग रख सके और गौ माता को अलग रख सके, इसलिए इनको बांध रखा है। जब सुविधा हो जाएगी तो हम नंदी महाराज को अलग कर देंगे, गौ माता को अलग कर देंगे। और ये जो जगह है जहाँ ये भराव की ट्रॉलियाँ डला रखी है, यहाँ पे चारे का ऐसा डोम बनने वाला है सीधा यहाँ से लेके वहाँ तक, जिसमें चारे का स्टॉक होगा। और ये भराव इसलिए डलवाया है कि मतलब पानी वगैरह आए तो यहाँ पे ख़राब ना हो कुछ भी। और ये नंदी महाराज ताकतवर है, बांध रखा है इनको। एक वो नंदी महाराज है, वो भी ताकतवर है। कुल मिला के ऐसे करके यहाँ गौशाला में आपके द्वारा दिए गए दान से कम 160-70 गौ माताओं का यहाँ पे भरण पोषण होता है। और आपके द्वारा दिए गए दान से ही ये सब संभव हो पा रहा है, क्योंकि अगर आप दान नहीं करते हो तो ये सब मुमकिन नहीं है। आपके दान से ही ये सब भी सुरक्षित है। और ये हमारा चारे का है, तो लगभग 10-15 दिन का चारा तो स्टॉक में है। और बाकी जैसे आएगा, आने वाला नया खाकला आ जाएगा या नहीं भी आएगा तो और कुछ करेंगे। और इसमें मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, इसमें जो ये वाली गौ माता है ये उठ नहीं पाती है बिल्कुल। यहाँ ये सभी इसमें बीमार गोवंशी है। ये गौ माता उठ नहीं पाती है, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती है, मशीन पे भी खड़ी नहीं होते हैं और उठाने पर खड़े करते हैं तो भी खड़े नहीं होते। और ये जो गौ माता है ये बिल्कुल कल ही आई थी, ऐसे मतलब जंगल में कहीं इन्होंने अपने बछड़े को जन्म दिया था। और ये पीछे इनके कांटे का ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये भी मतलब बैठने में काफ़ी समस्या है। गौ माता को सेवा हो रही है। ये गौ माता खड़ी करने पर खड़ी हो जाती है, बैठने के बाद खुद खड़ी नहीं हो पाती है, तो ये भी मतलब ऐसे नर्वस हो रही है। ये अपना छोटा बच्चा है। और ये गौ माता कम उम्र में माँ बन गई थी, ये इनका बच्चा है। और ये सभी गौ माताएँ हैं, वो एक हो रही खड़ी नहीं हो पाती है। कुल मिला के आपके द्वारा दिए गए दान से यहाँ पे जो बीमार गौ माताएँ हैं उनका ही इलाज होता है। और जो बिल्कुल बेसहारा गौ माताएँ थी आसपास, गौशाला के आसपास जो सभी बेसहारा ही गौ माताएँ थी, उनको यहाँ सुरक्षित ला तो दिया है। अब धीरे धीरे आपके जैसे सहयोग मिल रहा है वैसा काम हो रहा है। अभी तक सब कुछ अच्छा हो रहा है। और अब इसमें ज़रूरत है, ये जो नंदी महाराज है इनके आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, इतना मतलब दर्दनाक इनके साथ हादसा हुआ कि किसी ने प्लास्टिक जला दी इनके शरीर पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब इनके मेन ज़रूरत है छाया की, क्योंकि ये जो इतनी सी छाया है, इस छाया के अंदर ये सारी गौ माताएँ रह नहीं पा रही है। मतलब हमने कोशिश करी थी कि हम ऐसे टाप वगैरह बना के रख देवें इनको, पर जितनी हमने छाया बनाई फिर भी मतलब 40-50 गौ माताएँ ऐसी है जो अंदर नहीं रह पाती है। तो धीरे धीरे हो जाएगी व्यवस्था और धीरे धीरे इनके चारे की भी छाया हो जाएगी। तो आप सभी से यही निवेदन करते हैं कि आप सभी के द्वारा दिए गए दान से ये जो सेवा हो रही है, जो मैंने आपको बताई है,
ये सभी सेवाएं आपके द्वारा दिए गए दान से ही हो रही है। आगे भी जो होगा सब आपके द्वारा दिए गए दान से ही होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके सहयोग से ही हो पाई है। तो जब तक आपका सहयोग बना रहेगा ये सेवा निरंतर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, जय गौ माता।